तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आर्यम क्लास में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के जो है काव्य खंड का कविता संख्या 2 लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कविता 2 जो है रसखान महाराज के प्रेम आइन श्री राधिका जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, तो आप जो है आज जो है हमारे साथ इस वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि आपको जो है पूरी कविता तो समझ में आ ही जाए, साथ ही साथ इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, कोई भी कहीं से पूछ ले तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव नहीं छूटे। तो आज जो है हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रसखान। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, देखिए रसखान की ये देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेम आइन श्री राधिका कविता, उनके लेखक जो है रसखान महाराज है। तो इन कहा जाता है कि इनके विषय में सटीक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ग्रंथ प्रकाशित किए थे 1610 ईस्वी में, उससे पता चलता है कि इनका जन्म जो है लगभग जो है 1500 के आसपास हुआ था। तो चलिए हम इनके विषय में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। देखिए ध्यान से, कहते रसखान के जीवन के संबंध में जो है सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। तो पहले ही बताया आपको कि इनके विषय में सही सूचना प्राप्त नहीं होती, लेकिन जो है कहते इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका, कौन सा प्रेम वाटिका 1610 में प्रकाशित हुए थे। कब? 1610 में। तो मिलते हैं, देखिए कहते हैं 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलते हैं। 1610 ईस्वी से इनका कौन सा प्रेम वाटिका जो है लोगों को मिलने लगे। तो आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि प्रेम वाटिका का प्रकाशन या प्रेम वाटिका कब से मिलने लगे, तो 1610 ईस्वी में बोलना है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे ये जो है दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। आपसे पूछ दे कि रसखान महाराज जो है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, जन्म लिए थे, तो आपको क्या लगाना है, पठान राजवंश। कहां पे लगाना है, पठान राजवंश में। आगे देखिए और कुछ बातें इनके विषय में। देखिए क्या कहते हैं, इनका जो है रचना काल का अर्थ क्या हुआ कि जब ये लिखते थे, जिस समय लिखते थे रसखान महाराज, उस समय जो है महाराज जो राजा हुआ करते थे जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर जी थे। आगे देखिए, आगे कहते हैं जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, आधिपत्य मतलब क्या, दिल्ली पर जो है आक्रमण हुआ या फिर उन पर कब्जा होने लगा मुगलों के द्वारा, तब जो है ये भाग करके दिल्ली से जो है कहाँ चले गए, देखिए यहाँ पठान वंश पराजित हुआ। कौन? पठान वंश पराजित हो गया, क्योंकि रसखान महाराज भी पठान वंश के ही थे और ये इनके वंश जो है पराजित होने लगे मुगल से, तो उनका जो है अधिकार होने लगा। तो ये भाग गए, वहां से दिल्ली से भाग निकले और भाग करके जो है देखिए क्या कहते हैं, ये दिल्ली से भागे खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में। देखिए रसखान महाराज जो है जब दिल्ली से भाग कर आए ब्रजभूमि में, तो यहाँ पर जो है इन्होंने कृष्ण भक्ति में मग्न हो गए, लीन हो गए। देखिए यहाँ पे कहा कि कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। अगर आपसे पूछ दे कि रसखान महाराज किसके भक्त थे, तो आपको लगाना है कृष्ण। किसका लगाना है? कृष्ण। आगे देखिए क्या कहते हैं, इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। तो अगर आपसे पूछ दे कि रसखान में किस धर्म के जो है इनमें जो है बड़ी ही ग्रह मतलब बहुत ही महानता थे छिपा हुआ, किनमें? रसखान में। तो आपको क्या लगाना है? वैष्णव धर्म। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वैष्णव धर्म के बड़े ही गहन संस्कार थे। इसमें किनके संस्कार थे? वैष्णव धर्म के संस्कार थे। तो आपसे पूछ दे कि रसखान महाराज में किस धर्म का संस्कार था, तो आपको क्या बोलना है? वैष्णव धर्म का। जैसे हम लोग में हिंदू धर्म के संस्कार है, ठीक उसी प्रकार जो है इनमें थे वैष्णव धर्म। हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि 16 संस्कार मनाए जाते हैं। कितना संस्कार? 16 संस्कार। आगे देखिए, इनसे संबंधित कुछ बातें और देखिए।
अगर आपसे पूछ दे कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या, इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे देखिए इनकी प्रमुख, और पहली बात तो ये हम सुने, दूसरी बात क्या है, इनके गुरु के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको क्या बोलना है, रसखान महाराज के गुरु जो थे, दीक्षा, जो आपको शिक्षा दीक्षा दे उन्हीं को कहते हैं गुरु। तो इनको जो शिक्षा दीक्षा दिए थे जिन्होंने, उनका नाम जो थे गोस्वामी विट्ठलनाथ, क्या थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ। देखिए यहाँ पे लिखा भी है गोस्वामी विट्ठलनाथ, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। कौन सी मार्ग, पुष्टि मार्ग की। अगर आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो है रसखान महाराज को किसने दिए थे, तो आपको क्या बोलना है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। क्या बोलना है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। आगे देखिए, कहते हैं इनकी प्रमुख रचना, इनकी प्रमुख रचना किनके, रसखान महाराज के प्रमुख रचना देख लेते हैं। देखिए कहते हैं इनके जो है 2 ग्रंथ मिलते हैं। कितने ग्रंथ मिलते हैं, 2। अगर आपसे पूछ दे रसखान महाराज के मुख्य कितने ग्रंथ हैं मुख्य रूप से, तो 2। कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे पहला है प्रेम वाटिका, कौन सा, प्रेम वाटिका। दूसरा है सुजान रसखान। आपसे पूछ दे कि रसखान महाराज का जो है प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए, तो आपको क्या बोलना है, पहला प्रेम वाटिका, दूसरा बोलना है सुजान रसखान। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है इनसे संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए ये जो है कृष्ण भक्ति में जब मग्न हो गए, तब जो है इन्होंने कविताओं का प्रकाशन करना शुरू कर दिया, मतलब कविता लिखना शुरू कर दिए। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो ध्यान देने वाली बात और क्या है, यहाँ पे देखिए ये जितने भी कविता या कहानियां लिखते थे, इनके भाषाओं में जो है देखिए क्या कहा जाता है कि सेवैया और छंद में सिद्ध थे। किसमें, सेवैया और छंद। तो अगर आपसे पूछ दे कि रसखान महाराज किस भाषा में सिद्ध थे या किस में कविताएं लिखते थे, सेवैया और छंद बोलना है। क्या बोलना है, सेवैया और छंद। आगे देखिए और भी कुछ मुख्य बातें जान लेते। देखिए जैसे देखिए इनसे संबंधित जो है कुछ काव्य जो है कौन कौन सा, उल्लास, रसखान महाराज के जो है काव्य जो है उल्लास, उसके बाद है मद कत्ता और उत्कृष्टता, तीनों का संयोग है। किनका, उल्लास में क्या क्या है, ये तीनों मिलते हैं, मद कत्ता और उत्कृष्टता। उसके बाद जो है देखिए ध्यान दीजिए, इन सभी चीजों के कारण ही देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है, अब जो है रसखान महाराज को ये इतने कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, मग्न हो गए, मस्त हो गए कि हिंदू के जाने माने व्यक्ति जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको लोग आज भी याद करते हैं, उन्होंने इनको क्या बोल रहे थे, देखिए ध्यान दीजिए क्या कहे थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। किन्होंने बोले थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र महाराज क्या बोले थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते कि यह किसने बोला, तो आपको क्या लगाना है, हरिश्चंद्र ने। किसने, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे देखिए, अब जो है इनसे संबंधित मुख्य बातें आपको सभी बता दी, एक बार जो है फिर से रिवाइज करवाते हैं। तो आपको क्या बोलना, ध्यान दीजिए कि रसखान महाराज का जो है जन्म के विषय में कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन इनके ग्रंथ जो है प्रेम वाटिका 1610 में प्रकाशित हुए थे, उनसे पता चलते हैं कि इनका जन्म जो है लगभग 1500 के आसपास हुए थे, और इनका जन्म जो है पठान राजवंश में हुए थे, दिल्ली में। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो वह भाग करके कहाँ चले गए, कहाँ चल गए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहाँ चल गए थे, ब्रजभूमि, ब्रजभूमि चल गए थे। अब ब्रजभूमि में जो है जाकर के छिप गए। और किसने आक्रमण किया था, मुगलों ने। और उस समय राजा कौन थे मुगल के, जहांगीर। उन उससे संबंधित और बातें क्या थे, देखिए ये वैष्णव धर्म के, इनमें बड़ा ही गहन संस्कार थे, किसमें, रसखान महाराज में। उसके बाद जो है और कहते हैं ये कृष्ण भक्ति में वहां पर खो गए, मग्न हो गए। और भी कुछ बातें बताए थे आपको कि इनसे संबंधित जो है 2 रचनाएं हैं इनके, जो कि एक है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। तो अगर ये सभी बातें आप याद रखते हैं तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव में टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत